हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, अपने नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके साथ और बहुत ही एक नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा की तरह चलिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सबसे पहले तो सर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? अरे भाई, जो पास्ट में हो, परफेक्ट भी हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो, उसी को तो बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सर ये क्या कह रहे हो? ये तो हमें दिख रहा है, वही तो मैं बोलता हूँ ना। आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता कि आपको पता है। आपने इसमें क्या रटा हुआ था ना, ये रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस में टाइम आता है, उसे हम बोलते हैं, मैं फिर उड़ाऊंगा इसको, रहा था रही थी ये नहीं। अब हम छोटे बच्चे स्कूल के तीसरे चौथी वाली क्लास में नहीं है, ठीक है। अब देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे हम हर बार रूल बनाते हैं, इसका भी रूल बनाते हैं। पास्ट कौन दिखाएगा? V2। परफेक्ट कौन दिखाएगा? V3। और कॉन्टिन्यूअस कौन दिखाएगा? ING। इनको जोड़ दो, आपका रूल बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सर कैसे? देखो ऐसे बताना, आप यही करते हो ना, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यही तो पढ़ते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर मैं आपको सिखा चुका हूं, तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने लगा लिया। अच्छा, सिंस या फॉर क्यों आता है आपको ये बता चुका हूं, टाइम की वजह से। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, देखो इस चीज को बड़े अच्छे से समझना। और हमने ये चीज समझ ली, हैज अभी हैव के मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब तो आपको याद हो गया होगा। हैव की V2 यानी कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड। तो V2 ये हमारी आ गई यहां पर। पास्ट V2 दिखाता है, हैड लगा दिया। परफेक्ट V3 लगाता है, बी की V3 क्या होती है? बी की थर्ड फॉर्म बीन, ये आ गई। ING कॉन्टिन्यूअस। पास्ट V2 ये आ गई, परफेक्ट V3 ये आ गई, कॉन्टिन्यूअस ING ये आ गई। नाम में छुपा है ना रूल, हर टेंस के नाम में उसका रूल छुपा हुआ है। जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम, इंग्लिश की खासियत है। बस आपको आज के बाद देखने का नजरिया चेंज करना है। पहले सिर्फ आप इसको ऐसे पढ़ते थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस फिर रटने लग जाते थे इसको। ऐसे नजर से देखो ना, पास्ट V2 लिखा हुआ है, पास्ट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ V2 दिखाई देनी चाहिए। ये परफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ V3, और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, यहाँ ING दिखाई देनी चाहिए। अगर आप मेरे तरीके से देखोगे ना, तो आपको रूल खुद दिख जाएगा। समझ में बात आ रही है ना? इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तभी मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, पढ़ने का वे आपका चेंज करा दूंगा और इतने बेहतरीन तरीके बता दूंगा कि आप आज के बाद ना अपने उस वे से नहीं पढ़ोगे जिस वे से आज तक आप पढ़ते थे। तो इस तरीके से अब अच्छा, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे हैज था क्योंकि प्रेजेंट था। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? प्रेजेंट V1 तो हैज था। अब पास्ट हो गया तो V2 हैज की V2 हैड बन गई। क्लियर है? अब देखो सेंटेंस, अच्छा टाइम भी आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वह 5 घंटे से, वह 5 घंटे से, ठीक है, किताब पढ़ रहा था। वह 5 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ठीक है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन रीडिंग the book. He had been reading the book for 5 hours.
4 क्यों आया 5 आवर से पहले, मैं आप ये हम पहले प्रीवियस वीडियो में अपनी डिस्कस कर चुके हैं। अब ही हैड बीन रीडिंग द बुक, ये आपको पता है क्यों, किताब पढ़ रहा था भाई, 5 घंटे से हमारे यहाँ पर आ गया, अब किताब पढ़ रहा था तो हैड बीन रीडिंग। क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जांपल देखते हैं। वे सुबह, ठीक है, या वे 2 हफ्ते से इस कंपनी में नौकरी कर रहे थे। दे हैड, तो दोस्तों या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, हैड ही रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर V1 में तो होता है कंफ्यूजन कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम रहती हैं, उनमें उनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। ठीक है, जैसे डिड है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो आएगा डिड ही, ऐसे ही ये भी हैज हैव की V2 है, चाहे कुछ भी हो आएगा हैड ही। ठीक है, चलिए दे हैड, अब नौकरी कर रहे थे, है ना, दे हैड वर्कड इन दिस कंपनी, दे हैड वर्कड इन दिस कंपनी, वे इस कंपनी में काम कर रहे थे। ओह सॉरी, इसमें बीन लगाना हम भूल गए ना, बीन वर्किंग, ये बनेगा दे हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, है ना, इन दिस कंपनी, दे हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, कब से, 4, ये रहा हमारे पास टाइम, टाइम सबसे लास्ट में आता है, 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स। ठीक है दोस्तों, दे हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 वीक्स। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये चीज़ें आशा करता हूँ ऐसी कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वैसे इस टेंस से एरर बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर, लेकिन अगर एक भी एरर आ रहा है तो हम उसको क्यों छोड़े, हमें अपने तरफ से पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। देखो आप युद्ध में लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो सारे अस्त्र शस्त्र साथ लेके जाना है, ये नहीं कि पता लगा कि किसी वजह से कोशिश हम इस टाइप का जो टेंस है वो पढ़ के ही नहीं गए और एरर वहीं से आ गया, फिर हम कह रहे हैं काश पढ़ लिया होता। तो ये कास्ट वाली चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं रखनी, ये हमारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस को लो कर देती है और जो हमारी मेरिट अच्छी जा रही होती है उसको रिड्यूस कर देती हैं। तो हमने इस चीज़ को भी कुछ समझना है। अब मैं आपको इसका वो पॉइंट बताने जा रहा हूँ जहाँ से एरर बनता है, जहाँ से एरर देगा तो वो वाला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसी पॉइंट से एरर देगा, उसके अलावा एरर नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए इसमें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, और वो पॉइंट जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जहाँ से एग्जामिनर एरर पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए, बहुत बड़े बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत बारीकी से लेयर यहाँ पे बना के रखिए। ठीक है, फोकस मत दे देना। देखो, ही वॉज राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। अब यहां पर देखो, इतने की हिंदी निकालो। ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था 1 घंटे से। हिंदी निकली ना बड़ी जबरदस्त, हिंदी बड़ी बेहतरीन निकली है कि आईएनजी ने रहा रही दिखा दिया, वाज ने था कि पत्र लिख रहा था। लेकिन मेरे भाई ये टाइम तो है ना, इसने तो आके फंडा खड़ा कर दिया, ये टाइम है तो आपने कॉन्टिन्यूअस में कैसे बना दिया, आप इसको तुरंत उड़ाओगे और क्या लगाओगे फिर, हैड बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, तब जाकर के हमारा जो सेंटेंस है वो सही होगा और विदाउट एरर बन पाएगा। अगर और आप एग्जामिनर यही करके देगा, ये वाला पोर्शन क्यों करके देगा, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया है, एग्जामिनर आपका बच्चे का ना वीक पॉइंट पकड़ता है कि वो कहां से किस तरीके से कंट्रोल में आ सकता है। उसको पता है बच्चा एग्जाम में क्या करेगा, जो उसको सेंटेंस दिखेगा वो तुरंत हिंदी निकालेगा उसकी।
और हिंदी अगर उसके हिसाब से गड़बड़ निकली तो वो तुरंत अंदाजा लगा लेगा वहीं एरर है, और हिंदी अगर बेहतरीन निकली फ्लो में तो उसको लगेगा वहाँ कोई एरर नहीं है। और इसी वजह से वो ना हिंदी बिल्कुल बेहतरीन आपको करके देता है। तो वहाँ पे हिंदी जमना जमाना नहीं खेलना, आपने अकॉर्डिंग टू ग्रामर सेंटेंस को चेक करना है विद सेंस, ना कि विदाउट सेंस। ठीक है भाई, जब टाइम आ गया तो इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैड बीन राइटिंग, हाँ अगर यहाँ पर टाइम नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस ये नहीं होता, ये हिस्सा नहीं होता, सिर्फ सेंटेंस इतना होता, तब हैड बीन राइटिंग गलत हो जाता, तब ही वाज राइटिंग ही सही था। अगर ये हिस्सा ना होता तो फिर ही वाज राइटिंग ही सही था, फिर वो कॉन्टिन्यूअस में बनता पास्ट। लेकिन टाइम आ गया तो इसने आकर के बोला अरे भाई मैं टाइम आ गया, मुझे परफेक्ट तो दिखाओ। तो परफेक्ट दिखाने के लिए आपको V3 लगानी पड़ेगी, और V3 कभी भी डायरेक्ट नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी। क्लियर है? कभी भी कोई भी V3 होगी वो डायरेक्ट नहीं आएगी, वो अपने से पहले कुछ ना कुछ लेगी, हैज हैव हैड कुछ ना कुछ लेगी जरूर। ठीक है दोस्तों, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। दे वर टीचिंग इन दिस स्कूल, वे पढ़ा रहे थे, टीच कर रहे थे इस स्कूल में, कब से? 10 ईयर्स से, 10 सालों से। ठीक है, दे है तो वर है, सही है। अरे फिर से गलत हो गया, क्यों सर? टाइम आया हुआ है, टाइम आया हुआ है, इसको उड़ा दो, क्या लगा दो? हैड बीन, और टीचिंग यहाँ पे है। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक है, अगर फिर से यहाँ पे टाइम नहीं होता तो फिर वर्ड टीचिंग बिल्कुल सही था। ठीक है, 4 10 ईयर्स नहीं होता, इतना होता स्कूल तक, खाली स्कूल तक, तो फिर तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन टाइम आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर वॉचिंग ए मूवी सिंस 2 आवर्स, हम वॉच कर रहे थे यानी कि देख रहे थे एक मूवी सिंस 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब मुझे सेंटेंस में बताओ सर टाइम आ गया, अच्छा टाइम आ गया तो क्या करूं? इसको हटा दूं? चलो हैड बीन हमने यहां पर लगा दिया, सही हो गया। अच्छा मैं कहूं एक और गलती है इसमें, तो बेटा एग्जामिनर ना जरूर नहीं है यहीं पर एरर देगा। सब कहते हैं ना स्टूडेंट क्या होता है, सर हर बार यहीं पर एरर निकाल रहे हैं, पक्का यहीं पे निकाला होगा, उधर ध्यान गया नहीं होगा, है ना। सेंटेंस को बेटा पूरा रीड करना। यहाँ पर देखो टाइम के साथ में सीन्स कैसे लगा दिया 4, क्या पता यहाँ से एरर दे दे। ठीक है, एरर कहीं से भी दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अच्छा वॉच में कुछ बच्चों के माइंड में कभी कभी ये भी आता है जब आप पढ़ते होंगे कि सर वॉच में, लुक में, सी में, तीनों में फर्क क्या है? लुक माने भी देखना, सी माने भी देखना, वॉच माने भी देखना, फिर सर तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर तीनों कभी ऑप्शन में आ गए, ठीक है, तीनों कभी ऑप्शन में आ गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, एरर में तो नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट में, तो हम किसको करेंगे? डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए अलग से मैं वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत अच्छे से, उसमें आपको मैं चीजें यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगा कि वॉच में, सी में, लुक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखना उसके लिए। आगे मूव करते हैं नंबर 4। माई फादर हैड बीन रीडिंग द न्यूज पेपर, मेरे पिताजी रीड कर रहे थे न्यूज़पेपर फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों से, यानी कि 3 सालों से वो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, आदी थे पढ़ने के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टाइम दिया है तो 4 बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा टाइम में तो हैड बीन बिल्कुल सही है, तो सेंटेंस नो एरर। बेटा जी इसमें कोई एरर ही नहीं है, नो एरर नाम की भी चीज होती है। जब बच्चे देखते हैं ना एरर, तो एग्जाम में भी खासियत, ये हकीकत है, एग्जाम में भी बच्चा जब एग्जाम देने बैठता है तो उसमें नो एरर में भी एरर निकाल के आ जाता है, क्योंकि उसका दिल ना, लगभग बच्चे का माइंड क्या होता है ना, 99% माइंड यही कह रहा होता है इसमें एरर है। 0.1% जाकर के कहीं माइंड कर रहा होता है किसी बच्चे का नो एरर भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल धारणा मत बनाए के बना के जाया करो कि एरर होगा ही, क्या पता नो एरर दिया हो, दे सकता है वो। ठीक है, अच्छा ये चीज नो एरर जो है इस पे आपका मन बहुत कम जाता है, क्यों? रूल रट के आते हो।
जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ के गया होगा ना, वो धड़ाक से कहेगा हाँ नो एरर है, क्योंकि उसको चीज़ें क्लियर होंगी एक एक। वो एक ही चीज़ का मीनिंग निकालेगा, सेंस पकड़ेगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर और बस कर देगा चीज़ को। ठीक है, तो अगर इसीलिए बोलते हैं यही डिफरेंस होता है रूल और कॉन्सेप्ट में। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ के आओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो यहाँ होगा। अगर नो एरर तो आप धड़ाक से कहोगे, दुनिया चाहे उसको एरर माने, मैं नो एरर मानूंगा। और अगर आप रूल लपाटे के थ्रू गए तो फिर वही बात है कि आप ना दो तरफ डोलोगे, एरर भी हो सकता है, नो एरर भी, नो एरर की तरफ कम जाएगा, चाहे वो नो एरर हो, आप एग्जाम में एरर निकाल के आ जाओगे उसमें भी। ठीक है, तो ये गलती मत करना, इसीलिए तो हम यहाँ पे चीजों को समझ रहे हैं बारीकी से। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर मैनी ईयर्स। चलो ईयर्स, सालों के बारे में बात हो रही है, साल तो फॉर बिल्कुल सही है, सिंस फॉर पढ़ चुके हैं। अच्छा आगे सर हैड, चलो यहाँ पर हैड लगाते हैं क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। V3 ING, हैड V3 ING बिल्कुल सही हो गया। कैसे सही हो गया, किसने इसको सही बताया, जल्दी बताओ बेटा। जरा याद करो, इस वर्ब के बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से समय लेते हुए बताया था, बहुत समय लेकर के, कि नो वर्ब में कभी भी ING नहीं आता। और क्यों नहीं आता, ठीक है, क्या वजह है, जो जिन्होंने वीडियो देखी हुई है उनको तो पता होगा, और जो नए जुड़े हैं वो प्लीज पीछे वाली वीडियो को बड़े अच्छे से देखें कि मैंने नो में ING क्यों नहीं आता, इस चीज को कैसे कैसे डिफाइन किया है, बड़े अच्छे से समझाया था। ठीक है, पिछली वीडियो में जाके देखना, उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया था कि नो वर्ब में ING क्यों नहीं आता। और नो के साथ ही मैंने कुछ और वर्ब्स ली थी और आपको उन वर्ब्स के बारे में बताया था कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जो ING कंटेन नहीं करती अपने साथ में। ठीक है, चलिए, तो ING में तो इसमें लगेगा नहीं, फिर सर इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, तो बेटा ये सेंटेंस फिर पर ING नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस में तो बनेगा नहीं, फिर खाली परफेक्ट में बनेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ना बन के पास्ट परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, इस तरह का एक सेंटेंस हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था। आई हैड नॉन V3 पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। ठीक है, हिम फॉर मैनी ईयर्स, इस प्रकार ये सेंटेंस बन जाएगा कि मुझे काफी साल हो चुके हैं उसे जानते हुए, मतलब काफी सालों से मैं उसका जानकार हूं, वो मेरा जानकार है, इस प्रकार दोस्तों। ठीक है, तो चीजों समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं इनको 1 बाय 1 रिवाइज करना। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों में से, ठीक है, अधिकतर को तो आ गई होंगी, फिर भी कुछ बच्चों को, क्योंकि मैं यूनिक में लेके चलता हूँ जो अब तक नहीं पढ़ा, और जब आप कोई भी चीज अलग तरह की पहली बार पढ़ते हो ना, तो पूरे प्रॉपर तरीके से उतने अच्छे समझ में नहीं आई होती जितने जो चीज पुराने वाली है, क्योंकि पुरानी वाली पर आपने काफी सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। यूनिक में आपने एक बार पढ़ा है, तो ऐसे बराबरी थोड़ी जाएगी उतने सालों की। इसको 3-4 बार बड़े अच्छे से देखना, उसके बाद में दिमाग में ऐसे सेट होएंगी बड़े अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको काफी अच्छे समझ में आ गई होंगी, और इस प्रकार ये हमारे टेंस खत्म भी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्यूचर भी तो है, फ्यूचर कराओ, तो बेटा फ्यूचर में ना देखो, फ्यूचर में हमें क्या पढ़ना होता है, देखो बात को समझो, हमें विल और शैल पढ़ना होता है फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में हमें विल और शैल तो पढ़ना होता है, यही तो पढ़ते हैं। तो विल और शैल एक मॉडल है, और तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको मॉडल में कराऊं। ठीक है, फ्यूचर में पूरा विल शैल का पार्ट है, तो वो विल शैल मैं आपको मॉडल में ही करा दूंगा। जब मैं आपको मॉडल कराऊंगा तो विल शैल उसी में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, वो हमारा वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे टेंस कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ एरर्स लेके आऊंगा, वो एरर्स बड़े मजेदार होंगे, और याद रखना नेक्स्ट वीडियो से पहले, ठीक है, आप मुझे ये सब आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत बढ़िया चाहिए, परफेक्ट वाली परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए, ताकि जब मैं आपके सामने एरर दूंगा ना, तो आपके जब मैं आपके सामने इसको सोल्व करूंगा तो लगभग हर बच्चे के, ठीक है, अगर 20 एरर हैं या 25 एरर हैं तो 25 एरर में से कम 24 मुझे सही चाहिए हर बच्चे के, और कुछ बच्चों के 25 में से 25 भी। ठीक है बेटा, बड़े आराम से कर लोगे, बस आपकी क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए आपको, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। मुझे 25 में से 25 एरर चाहिए हर बच्चे के। ठीक है, चलिए दोस्तों खत्म करते हैं अपने आज की वीडियो। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए पर पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ और बी रीडिंग। चलिए दोस्तों, बाय बाय।